बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हैं और इस टॉपिक का नाम है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स बेसिकली दैट आर यूज्ड इन आवर इंग्लिश लैंग्वेज। बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका और बहुत इनिशियल स्टेज पे हम इसे यूज़ करते हैं। बहुत इजी सा कंसेप्ट है। तो अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हम कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, लाइक हमने नाउन को डिस्कस किया, एडजेक्टिव्स को डिस्कस किया और आज हम आर्टिकल्स को डिस्कस करने लगे हैं। तो लेट्स सी व्हाट्स इन आवर टुडेज लेसन। जी, बेसिकली हम लोग कंसिडर करते हैं कि शायद ए और एन ही आर्टिकल हैं, लेकिन अब हम देखते हैं कि आर्टिकल्स होते क्या हैं। ए एन हम इसे कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स। फॉर एग्जांपल अ बुक, अ फ्लैग, अ मैन। और इसके बारे में कंसेप्ट ये है कि नाउन स्टार्ट्स विद कंसोनेंट साउंड, कि ऐसे नाउन के साथ ही आता है जो कंसोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहे होते हैं। जैसे अब एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा रही हूँ कि अ काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल। अब समटाइम हम उसको, अब आप देखें यहाँ पे एग्जांपल है कि आ रहा है, यूजफुल एनिमल। इसको कंसेप्ट को अपने माइंड में रखना है और सोचना है कि इसके साथ आ आया है, जबकि हम बात करें कि कंसोनेंट साउंड्स की। तो यू को हम बेसिकली हम जब वॉल साउंड्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ए ई आई ओ यू ये वॉल साउंड्स हैं, कहते हैं ना वॉल साउंड्स हैं। तो अब ये तो कॉन्सोनेंट साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट देखने में नहीं लग रहा, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि ये इसके साथ एन लगा देते हैं, ठीक है, तो वो गलत हो जाता है। जबकि इसके साथ हम देखेंगे, हमने उस लेटर को नहीं देखना, हमने उसकी साउंड को देखना है, ठीक है ना। यूज़फुल, यूनिफॉर्म, यूरोप, ये सारे के सारे जो है ना, ये साउंड्स इसमें यूज़ होती हैं और रिसेप्शंस में ये आते हैं, इसलिए यहाँ पे इसके साथ ए इस्तेमाल होता है। एलिफेंट के लिए देखें, एन एलिफेंट, एन एरोप्लेन। और इसमें क्या होता है कि नाउन स्टार्ट्स विद वॉल साउंड्स, कि नाउन जो है वो वॉल साउंड के साथ स्टार्ट हो रहा होता है। अब बेसिकली हम इसमें देख रहे हैं कि एलिफेंट है ई, एरोप्लेन है तो ए है, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट है कि ए उन नाउन के साथ जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं और एन उन नाउन्स के साथ जो कि बेसिकली वॉल साउंड के साथ स्टार्ट हो रहे हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड एज इनडेफिनेट आर्टिकल। जो नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है वो है द डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज़ द, कि जब हमने किसी चीज़ को स्पेसिफाई करना है। अब हम कह रहे हैं द बुक, बुक हमने अगर सिंपल बोला आ बुक, एक बुक, लेकिन अगर हम द कह रहे हैं इट्स मीन कि ये कोई ख़ास वाली बुक है जिसके बारे में हमें पता था। द रोज़, ठीक है, कोई फ्लावर्स है तो हम रोज़ के बारे में बात कर रहे हैं और उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं बाकी सारे फ्लावर्स से। न्यूज़ है। और द होली कुरान, जैसे ये होली कुरान हमारी एक स्पेसिफिक बुक है और हम बड़ी होली उनको 10 किताबों में समझते हैं, बाकी सब किताबों से बहुत सुपीरियर है, ख़ास किस्म की है, तो दैट्स वाई हम उसके लिए द होली कुरान यूज़ करते हैं। अब देखें किसी, अब इंसान हम यूज़ करें कि ही वॉज द फर्स्ट मैन टू अराइव। अब क्या था कि ये पहला इंसान था जो पहुंचा। उस इंसान को हम कह सकते थे ना, ही वॉज द मैन, वो आदमी था। ही वॉज फर्स्ट मैन टू अराइव, कि पहला आदमी था जी, तब कोई इतनी इसमें स्पेसिफिक चीज़ नहीं थी। लेकिन जब हम कहते हैं ना कि ही वॉज द फर्स्ट मैन टू अराइव, जब वो फर्स्ट मैन टू अराइव में आ गई बात, तो वो ख़ास हो गया, ठीक है ना, तब हम उसके लिए द आर्टिकल को यूज़ करते हैं। अब देखें बाद दफ़ा ऐसा होता है कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, हम आर्टिकल्स नहीं लगाते चीज़ों के साथ, हमें ज़रूरत नहीं होती लगाने की। और कब नहीं लगाते, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे देखें बिफोर नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था पहले नाउन की काइंड में, कि जो आपको नज़र नहीं आते। किसी में ऑनेस्टी है, सिंसियरिटी है, वो आप नहीं देख सकते, ठीक है, उनके साथ यूज़ होते हैं। ये सब्सटेंसेस मतलब कोई ऐसी मटेरियल वाइज कोई चीज़ें होती हैं, वो सब कुछ। अब हमारे पास एग्जांपल्स आ रही हैं, लाइक अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। अब आप किसी की विजडम को, किसी की ऑनेस्टी को, किसी की वर्च्यू को, इसको आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। इनके साथ हमें फिर आर्टिकल्स की ज़रूरत नहीं होती। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखें, गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल, गोल्ड है, सोना है, सब्सटेंस है, तो अब क्या होगा कि हमें यहाँ पे आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। हम हटा भी दें तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। विजडम इज़ द गिफ्ट ऑफ हेवन, ये अकल जो है,
तो अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है ना, जन्नत का तोहफ़ा है, तो इसलिए ये कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ रहा है ये। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी क्या है, बेस्ट पॉलिसी है। और विचू इज़ इट्स ओन रिवार्ड, नेकी जब हम करते हैं ना तो उसका एक अपना इनाम मिलता है हमें, उसका अपना रिवॉर्ड होता है। अब एक और जगह पे यूज़ करें, जैसे कि बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स यूज इन जनरल सेंस, लाइक चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, चिल्ड्रन जो हैं वो चॉकलेट्स को लाइक करते हैं, बच्चे चॉकलेट लाइक कर रहे हैं ना। अब चिल्ड्रन प्लूरल सेंस में आ रहा है, काउंटेबल है, प्लूरल नाउन है। उससे पहले भी हमें नाउन अगर हम वो आर्टिकल नहीं भी पुट कर रहे हैं ना तो कोई ज़रूरत नहीं है, हम द चिल्ड्रन लिखते हैं अगर, तब भी वो गलत नहीं होगा। लेकिन अगर हमने सिर्फ चिल्ड्रन लिख दिया तो वो तब भी बिल्कुल ठीक है, गलत उस वक्त भी नहीं होगा अगर हम दा लगा देंगे, बस हम स्पेसिफाई कर देंगे उस वक्त चिल्ड्रन को, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता कि आप उस पर स्पेसिफिक रहें कि हाँ, लेकिन आपको रूल्स थोड़े पता होने चाहिए। जैसे कंप्यूटर्स हैं, हम अगर इसके साथ द लगा रहे हैं तो भी हम इसको रॉन्ग कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन अगर नहीं भी लगाते तो ये गलत भी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती लगाने की। बिफोर मोस्ट प्रॉपर नाउन्स, और समटाइम ऐसा होता है कि हमें प्रॉपर नाउन से पहले भी द लगाने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे किसी का नेम ऑफ पर्सन है, उसके साथ भी हमें ज़रूरत नहीं होती। कॉन्टिनेंट्स का नेम है, कंट्रीज़ का नेम है, सिटी है जैसे पाकिस्तान, यूरोप, तो हम इसके लिए द पाकिस्तान अगर नहीं भी लिखते, सिर्फ पाकिस्तान लिख देते हैं तब भी ये बिल्कुल ठीक है। यूरोप लिख देते हैं तब भी ये बिल्कुल ठीक है। और जो माउंटेन्स हैं, माउंट एवरेस्ट, द माउंट एवरेस्ट अगर नहीं लिख रहे, सिर्फ माउंट एवरेस्ट कर रहे हैं तो दैट्स करेक्ट, उसमें भी हमें आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। जो आइलैंड होते हैं, लेक्स हैं, हिल्स हैं, इन सब के साथ भी हमें आर्टिकल पुट करने की ज़रूरत नहीं होती, ये बगैर आर्टिकल्स के भी हम इन्हें यूज़ करते हैं। बिफोर नेम्स ऑफ मील्स, मील्स क्या हैं, लाइक ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, ठीक है, ये हमारे मील्स हैं। तो अगर हम इससे पहले भी कि हम द नहीं लगा रहे, हमें ज़रूरत ही नहीं है द लगाने की, हम सिंपल इनको वैसे यूज़ कर सकते हैं। डिनर इज़ रेडी, लंच इज़ रेडी, हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट, नाश्ता कर लिया है, उस तरह से। इसी तरह जो लैंग्वेजेस हैं, हम कहते हैं कि आई लव टू लर्न इंग्लिश, तो हमें यहाँ पर भी उस लैंग्वेज जैसे उर्दू इज़ आवर नेशनल लैंग्वेज, या मदर लैंग्वेज, मदर टंग, उर्दू इज़ आवर मदर टंग, हमारी जो मादरी ज़ुबान है वो उर्दू है। और इस तरह से हमें इन लैंग्वेजेस के साथ भी द लगाने की, कोई भी आर्टिकल पुट करने की ज़रूरत नहीं होती। रिलेशंस, रिलेशंस क्या हैं हमारे, रिलेशंस हमारे यही हैं फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, और एनी अदर रिलेशन दैट वी हैव इन आवर सोसाइटी, जो हमारी सोसाइटी में हमारे रिलेशन है, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, और मतलब वो अब रिलेशन को हम अपने फैमिली रिलेशन से अगर हट के देखें तो बहुत से रिलेशंस हैं जो हमारे आसपास पाए जाते हैं। उन रिलेशंस के हवाले से भी अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी हमें आर्टिकल पुट करने की ज़रूरत नहीं होती। उनसे पहले भी हम कह देते हैं कि नर्स इज़ इन द हॉस्पिटल, तो ज़रूरी नहीं है कि हम अगर आ नर्स लिखते हैं, द नर्स लिखते हैं, या सिंपल नर्स लिखते हैं तो ये सेंटेंस तीनों तरह से ठीक होगा, ठीक है ना। आ नर्स इज़ इन अ हॉस्पिटल, द नर्स इज़ इन द हॉस्पिटल, और नर्स इज़ इन द हॉस्पिटल, तो तीनों तरह से ज़रूर ठीक है। लगा भी देंगे तब भी गलत नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं लगा रहे तो ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है ना। ये बेसिक कुछ रूल्स थे आर्टिकल्स के, तो होपफुली आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। आप इन्हें लेक्चर को देखें और अपने आर्टिकल्स का कंसेप्ट आपका इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा कि हम इसे कब यूज़ करते हैं और कब हमें इनको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। तो थैंक यू सो मच।